हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तेरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज का वीडियो केमिस्ट्री पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खास करके जो केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आज यही बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री की शुरुआत करना कहाँ से करें, हम कैसे करें। मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात आती है कि हमें याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। ये क्या चीज होती है? जब हमें केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल याद होगी, इस पे अगर हम काम करेंगे तभी हम आगे केमिस्ट्री पे काम कर सकेंगे। वरना अगर जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, नहीं समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए केमिस्ट्री जीरो है, बिल्कुल जीरो लेवल की है केमिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले कार्य पीरियोडिक टेबल। मैं पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा फिगर आपको दिखा देता हूं। ये जो है हमारी पीरियोडिक टेबल का छोटा सा पार्ट से फिगर बता देता हूँ। मैं आप टेबल फिगर बता रहा हूँ, मैं पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरी बताने में बहुत समय लगता है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर करने पड़ते हैं हमें, इसलिए मैं यहाँ पर छोटी सी जानकारी देता हूँ। इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का फिगर होता है। ये ऐसा लोगो जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर होता है एस ब्लॉक, यहाँ पर होता है डी ब्लॉक, यहाँ पर होता है पी ब्लॉक और यहाँ पर होता है ए ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इन सारे डब्बों के अंदर जो है एलिमेंट्स आते हैं, तत्व आते हैं। अब ये इसको हम पूरी को पढ़ना पड़ता है, इसके लिए अलग अलग लेक्चर्स होते हैं। हम सब चीज़ बताएंगे आपको, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए केवल। अब अगली बात आती है, वो आती है पीरियोडिक टेबल की बात आती है। दूसरे नंबर की बात है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिक गुण। पीरियोडिक गुण क्या होते हैं कि किस एलिमेंट का कौन सा गुण दर्शाती है, वो किसके साथ क्या रिएक्शन देती है, इसकी वैलेंसी। हाँ, दूसरी बात, तीसरी बात आती है पीरियोडिसिटी। सिटी इसको कहते हैं आवर्तिता। आवर्तिता इसका मतलब क्या होता है? आवर्तिता पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में किस ओर जानने से किस एलिमेंट्स का साइज बड़ी हो रही है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में परिवर्तन आ रहा है या फिर उसकी वैलेंसी में परिवर्तन आ रहा है, उस चीज को हम पढ़ते हैं आवर्तिता में। चौथे नंबर पर बात आती है, हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर और क्या क्या याद करना पड़ता है। एक तो याद करना पड़ता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अगर दूसरी बात आती है तो एटॉमिक मास। और अगर एक और चीज देखें अपन तो वैलेंसी। जी, ये चीजें हमें पीरियोडिक टेबल से याद करनी पड़ती है, तब जाकर के हमारा केमिस्ट्री का थोड़ा बेस बनता है। हमें इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बनाना आना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते सीख जाएंगे तब हमें एलिमेंट्स की वैलेंसी पता हो जाएगी, उसकी साइज भी वहीं से पता कर सकते हैं अपन, एटॉमिक मास का पता वहां से लगा सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। अब बात आती है कि फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग मतलब कि सूत्र बनाना सीखना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सूत्रों को बनाना सीखना चाहिए। दूसरी बात आती है, वो आती है लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल का मैंने वीडियो दे चुका हूं मैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। लेविस डॉट सिंबल यानी कि लुईस बिंदु संरचना। अब बात आती है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना पड़ता है रासायनिक बंध।
कोई भी एलिमेंट्स जुड़े, अणु आपस में जुड़े होते हैं, वो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें जो है केमिकल बॉन्ड वाला भी समझना है। अब बात आती है अपनी IUPAC, नोमिंग, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। IUPAC नामकरण जो है हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ता है। इसका भी लेक्चर आएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक एक करके, मगर इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। अब बात आती है अपने मेकिंग रिएक्शन, रिएक्शनों को बनाना सीखना पड़ता है। अगर 13 नंबर की अगर पॉइंट की बात करें अपन, तो वो आती है कि फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आती है? फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ऑक्सीकरण स्टेट जो है वो ज्ञात करना। उसके बाद आता आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? समावयवता, इन सारी चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। एक और चीज आती है, वो हम लिख सकते हैं, वो आती है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर 16 नंबर की अगर बात करें अपन, तो वो क्या आती है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण। अगर अगली बात करें अपन 17 नंबर की, तो आती है अपनी ओवरलैपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। तो आपको अगर ये आप इतना सारा आपका क्लियर है, तो आप केमिस्ट्री में काम कर सकते हो, केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री को अपना बेस बना सकते हो। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल को, इनको मैं, चलो ठीक है, यहीं पर समाप्त।